तो आज हम लोग सेट्स का वो पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से जेईई मेंस एडवांस में भी प्रश्न आते हैं। तो इसको बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि ये चीज अगर आपको नहीं पता चला तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी का भी यूज में आपको लाना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी में भी इसका यूज होगा। और मैं आपको बता दूं कि इसका यूज जो होगा वो आपका आगे चल के परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी इसका हम लोग यूज करेंगे। और इतना ही नहीं, इस सेट का उपयोग जो है सो खासकर यूनियन और इंटरसेक्शन का आपका बहुत ज्यादा उपयोग आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक टॉपिक है जहां पे होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां से ही आपको मैं एक चीज और बता दूं कि मैथमेटिकल रीजनिंग पर भी कमांड किया जाता है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग भी यहाँ से क्वेश्चन पकड़ाएंगे। यहां से आपको एक चीज और बता दूं, फिजिक्स में लॉजिक गेट्स टॉपिक है, वहां से भी यहाँ रिलेशन है इसका यूनियन और इंटरसेक्शन का। तो यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये दो महत्वपूर्ण चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दोनों को डील करने के बाद हमको नहीं लगता है कि सेट थ्योरी में कुछ बच जाता है, तो इसको हम बढ़िया से डील करेंगे, बढ़िया से समझेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है एक समूह, ग्रुप। अब मैं आपको एक एग्जांपल्स बता दूं। यूनियन के नाम आप लोग खूब पहली बात जानते हैं, खूब अच्छे से जानते हैं, और कहाँ जानते हैं वही मैं आपको बताता हूं। लोग कहते हैं कि बैंक का यूनियन होता है, टीचर्स का यूनियन होता है, स्टूडेंट्स का यूनियन होता है। यानी कि जिस चीज का एक से ज्यादा समूह का एक साथ एकत्रित हो जाना होता है उसको हम लोग यूनियन कहते हैं। तो यहां पे भाई जी अगर दो चीजों की बात किया जाए, दो टर्म की बात किया जाए, ए और बी, कोई दो सेट्स है, सेट्स में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, सेट्स में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। उस दो समूह को जब एक साथ कर दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स का एक समूह, सेट्स के समूह को कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। आखिरकार हम जानेंगे कैसे सर कि इसको यूनियन कर देना है? तो यूनियन कभी एक आदमी से बनता है क्या? नहीं। दो आदमी से बनता है? बिल्कुल बन जाता है। दो या दो से अधिक लोगों के मिलने से जो समूह का निर्माण होता है, जो ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम कहते हैं यूनियन। तो किसका यूनियन आपको चाहिए? सेट्स का यूनियन चाहिए। तो सेट्स, कितने सेट्स कम से कम चाहिए? तो दो सेट्स चाहिए। दो से अधिक सेट्स बहुत, दो से अधिक सेट्स जितना आपको लेना है बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, लेकिन हमको कम से कम कितने सेट्स को लेना है? दो सेट्स को लेना है, कम से कम दो सेट्स के लेना है। और दोनों सेट्स के एलिमेंट को जब आप एक कर देते हो तो वहां पे बन जाता है उस दोनों सेट्स का यूनियन। दोनों सेट्स के एलिमेंट को, ध्यान रखो बात को, दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक कर देना है। मतलब कि अगर यूनियन है तो अगर आपने सेट्स ए लिया है और सेट्स बी लिया है तो ए यूनियन बी अगर लिखते हो तो ए का सभी एलिमेंट्स बी के सभी एलिमेंट्स से बिलोंग्स करता है, और बी के सभी एलिमेंट्स ए के सभी एलिमेंट्स से बिलोंग्स करता है, तभी लिखाता है ए यूनियन बी। स्पष्ट हो गया? इसी बात को लैंग्वेज में लिखा गया, लेट ए एंड बी, कितने सेट्स को लिया गया? दो सेट्स, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। क्लियर है? दो सेट्स को मैंने लिया, द यूनियन ऑफ ए and B is the set of all, यहां देखिए, all these elements which belongs either to A or to B or to both A and B। A का एलिमेंट्स B, B का एलिमेंट्स A, यहां देखिए A और to B और to both A and B जो होगा उसको हम लोग कहेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। इट्स डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। जहां भी इस प्रकार का सिंबल मिल जाए आप समझो कि यूनियन की बात हो रहा है। ए यूनियन बी
रीड एज, दो सेट्स का यूनियन करेंगे तो रीड एज ए यूनियन बी, इसको पढ़ेंगे क्या, ए यूनियन बी, अर्थात यूनियन यहां पे कौन सा सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन। इस सिंबल को हम लोग यूनियन पढ़ेंगे, यूनियन, क्लियर। यूनियन का मतलब समूह, समूह का मतलब ग्रुप। तो जो आपको पढ़ना है, समझना है, समझ लीजिए, ये यूनियन हो गया, ग्रुप हो गया, इसको हम लोग पढ़ेंगे ए यूनियन बी। अब इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे सजाया गया, ए यूनियन बी को लिखा गया, मतलब ए का जो एलिमेंट्स है, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए, इसका क्या मतलब हुआ भाई, मतलब x का जो एलिमेंट्स है a, जो इस a यूनियन b के क्वांटिटी को हमने क्या माना, x माना, और इस x का एलिमेंट्स कौन है, a है, मतलब a यूनियन b का एलिमेंट्स a है, और b का भी एलिमेंट्स जो है वो a यूनियन b है, मतलब ये दोनों में, ये दोनों को मिलने से, ये और ये मिलने से बनता है a यूनियन b। अब देखिए इसका क्या अर्थ हुआ, अर्थात दैट इज x is belongs to A union B। अगर कहता है x is belongs to A union B, इसका मतलब यह है कि x belongs करता है A से और x भी belongs करता है B से, तब बनेगा A union B। और इसी को यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंड, इसी को लिख सकते हो, इसमें सिंस क्या हो जाएगा कि A is belongs to B और B is belongs to A। A belongs करेगा B से और B belongs करेगा, A बिलोंग्स करेगा B से और B बिलोंग्स करेगा A से। अगर X नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B हो गया, जब बिलोंग्स करता था तो X बिलोंग्स करेगा A से, X बिलोंग्स करेगा B से। सिंपल बात है भाई मोरे कि अगर बिलोंग्स यहां नहीं करेगा तो X बिलोंग्स A से नहीं करेगा और X भी बिलोंग्स B से नहीं करेगा। अगर करता है तो लिखते हैं कि करता है, और नहीं करता है तो लिखेंगे कि नहीं करता है, अर्थात यहां पर एक टर्म और तैयार हो गया कि A नॉट बिलोंग्स टू B और B नॉट बिलोंग्स टू A। क्लियर है, यानी कि अगर संबंध नहीं रखता है तो संबंध नहीं रखेगा, संबंध रखता है तो संबंध रखेगा। यहां तक क्लियर है। अब आपको मैं बता दूं कि एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूं कि यूनियन का मतलब क्या होता है। अगर मैं क्वेश्चन ले लूं, एग्जाम्पल दे दूं आपको, एग्जाम्पल ले लिया मैंने फर्स्ट, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, यहां से बहुत बढ़िया कंसेप्ट निकलने वाला है, और कीजिएगा, ए 1 2 3 4, यहां पे ले लिया मैंने 5, एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 मैंने ले लिया, और इसको मैंने बंद कर दिया। अब यहां पे आपको कहता है फाइंड करने के लिए कि ए यूनियन बी निकालो भाई। ये स्टेटमेंट को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब देख लो, तो यहां पर लिखेंगे सिंस ए इज इक्वल टू कितना, 1 है, 2 3 4 5 लिख दिया। बीच में किसका साइन है सर, यूनियन का साइन है। यूनियन पूछ रहा है ना हमसे, तो यहाँ पे यूनियन दे दो। किसको कह रहा है, बी को करने के लिए कह रहा है, और यहाँ पे 2 4 6 8 लिख दो। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हेंस आपसे पूछ क्या रहा है, ए यूनियन बी पूछ रहा है। तो ए यूनियन बी, मैंने क्या बोला था, ए के सभी सदस्य बी के सभी सदस्य को एक साथ मिला देना होता है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सेट्स, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सेट्स, क्योंकि इसका नाम है यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। तो सेट्स कहता है कि अल्फाबेट डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, कॉमा होनी चाहिए, और करली ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए। तो अब एक यूनियन बी निकालना है, मतलब दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ लिखना है, लेकिन डिजिट रिपीट्स होना नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे नहीं है, तो 1 तो लिखाएगा। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, दोनों 2 है, तो कितने 2 लिखाएंगे, एक 2 लिखाएंगे, क्योंकि डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेट। आइए 3 है, 3 लिखाएंगे, 4 2 बार है, तब भी 4 लिखाएगा, 5 यहाँ पे लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। अब बताइए, आपने 2 को लिख लिया तो नहीं लिखेंगे, 4 को लिख लिया नहीं लिखेंगे, बाकी बच कौन गया, 6 और 8, तो आप यहाँ पे 6 लिख दो,
8 लिख दो, यानी कि दोनों को एक साथ मिला दो, जो रिपीट करता है उसको छोड़ दो। दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट, और ये आपका यूनियन ऑफ सेट हो गया। एक ये मजेदार चीज यहां पर देखो, मजेदार चीज देख लो कैसे बनता है। अब बताओ मुझे भाई कि ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 8 है। जब ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 8 है, तो क्या ए इससे अलग है? क्या इससे एक ए अलग है? बताओ, ए यूनियन बी से ए अलग है? बिल्कुल नहीं है। यानी ए यूनियन बी जो है सो इसका ये पार्ट है। ए यूनियन बी जो है सो इसका ये क्या है? एलिमेंट्स है। तो क्या मैंने नहीं लिखा एक्स इज बिलोंग्स टू ए? एलिमेंट्स ऑफ एक्स लिखा कि नहीं लिखा? यानी कि अगर आप इस पूरे को क्या कहते हो? एक्स कहते हो, तो आप देख सकते हो कि जो एलिमेंट्स है वो ए है कि नहीं है। मतलब इसका ये सदस्य है कि नहीं है? यही तो इसका ये सदस्य है, ए यूनियन बी का एलिमेंट्स है कि नहीं? आप इसको और बढ़िया समझ सकते हो, मैंने आपको सिखाया है, समझाया है, बहुत बढ़िया समझाया है कि भाई मोरे एलिमेंट्स जो होता है, जैसे कि मैं कोई सेट्स लिखता हूं, मैंने एग्जांपल में बताया था, यहां ध्यान दीजिएगा, a इक्वल टू 1 2 3 4 5, मैं क्या लिखता था? 5 डॉट डॉट a, और इसमें मैं लिखता था एलिमेंट, यानी 5 इज अ एलिमेंट ऑफ a। ये 5 इज अ एलिमेंट ऑफ a लिखता था मैं, गौर करो इसको। तो 5 जो है वो कौन है? सेट ए है। 5 जो है सो एलिमेंट है, ये आपका एलिमेंट है, किसका है? ए का है। तो छोटा वाला को पहले और बड़ा वाला को बाद में, गौर करिए, छोटा वाला को पहले, बड़ा वाला को बाद में। तो यहां पर जो अगर हम बात करें तो छोटा वाला को क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। तो छोटा वाला कौन है? ए है। यानी हमको क्या लिखना पड़ेगा कि ए इज अ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ए इज अ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, और बी इज अ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। स्पष्ट हुआ? यानी ए जो है सो एलिमेंट्स ए यूनियन बी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए और मजे की बात, यहां पे एलिमेंट्स जब है तो यह सबसेट भी है, गौर करने की बात है। क्या इसका सारा एलिमेंट्स इसमें नहीं है? बिल्कुल है। तो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी और बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, अर्थात ए इज बिलोंग्स टू बी एंड बी इज बिलोंग्स टू ए। यानी ए बिलोंग्स करेगा बी से और बी बिलोंग्स करेगा ए से। ए अगर बी से करेगा तो बी भी ए से करेगा, और बीच में और का मतलब यहां पर समझ लो, इसका मतलब भी होता है यूनियन। जहां पे और लिखा रहेगा समझ लीजिए कि वो यूनियन है। तो ज्यादा हमको समझने की जरूरत नहीं है। 2 या 2 से जो भी अधिक सेट्स होंगे उस सेट्स को क्या करना है? एक समूह में हमको लिख देना है और यूनियन हो जाएगा। हम थोड़ा सा एक और बढ़िया सा एग्जांपल आपको देते हैं और समझ में आ जाएगा एकदम। देखिए, अब यहां पर हमको एलिमेंट्स मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है वो देख लीजिए। अगर मान लो कि हम लिखते हैं इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 एंड c इज इक्वल टू 1 3 5 6, ऐसा मैंने पूछा फाइंड करने के लिए कि फाइंड करो भाई ए यूनियन बी यूनियन सी। ये 3 समूह को मिलना, 3 को ग्रुप हो गया, तो क्या करेंगे बोलिए? 3 ग्रुप हो गया, कुछ नहीं करना है, मैं सिंपल लिखूंगा कि सिंस ए इज इक्वल टू 1 2 3 यूनियन बी इज इक्वल टू 4 5 6 यूनियन सी इज इक्वल टू 1 3 5 6। क्लियर? हेंस ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल, इस तीनों को एक साथ रखना है। तो देखिए, एक है, एक तो है 2 बार है, लेकिन हमको लिखना है 1 बार। चलिए, अब 2 है तो 2 लिख दीजिए, 3 है तो 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। 1 लिखा गया है, 2 लिखा गया है, 3 लिखा गया, इस सेट का काम खत्म। यहां देखिए 4 लिखा गया, 5 लिखा गया, 6 लिखा गया, इसका भी काम खत्म। 1 है, 2 नहीं है तो कोई बात नहीं है, 3 है
5 है, 6 है, मतलब सब का सब एलिमेंट्स इसमें लिखा गया, यानी सारे का बात यहाँ पर रखा गया और यही आपका आंसर हो गया। अब बताइए क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ए यूनियन बी यूनियन सी पूछे, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी पूछे, चाहे जो भी पूछेगा एक साथ उसको हम लिखते चले जाएंगे और जो सभी को एक ग्रुप में बैठा देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको एक चीज और दिखाई दिया कि अगर हम यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन एफ जो भी कहेगा करने के लिए डॉट 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 हम लोग सारे सेट के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, लिख देंगे। इज इक्वल टू पहले लिखेंगे ए, एक इज इक्वल टू लिख देंगे एलिमेंट्स, यूनियन बी इज इक्वल टू यूनियन सी इज इक्वल टू, इस तरीके से बढ़ते हुए चले जाएंगे, है ना, और डॉट डॉट कर देंगे और तब लिख देंगे कि हेंस, यहां सिंस कर दीजिएगा, यहां हेंस कर दीजिएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी डॉट डॉट कर दीजिएगा और सारे एलिमेंट्स को एक ही सेट्स में लिख दीजिएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि चाहे जो भी सेट्स होगा उसको हम अरेंज करके सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख देंगे और यूनियन एफ सेट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो यूनियन के बाद हम देखते हैं इसका इंटरसेक्शन ऑफ सेट। चलिए तो देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड इट्स डिनोटेड बाय दिस सिंबल। और इसको जो हम पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी, जहां भी आप इसको देख लीजिए तो आप समझ लीजिए कि वो जो लिखा हुआ है इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी होता है, जो मैंने लिख दिया इट्स रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। यानी जहां पर ये सिंबल रहे तो आप पढ़िएगा ए इंटरसेक्शन बी, तो इस चिन्ह को हम लोग क्या बोले, इंटरसेक्शन, यही आपका इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि कॉमन एलिमेंट्स लिया जाता है, पूरे को नहीं लिखा जाता है, जो दोनों में मिलेगा, ए में जो मिलेगा और बी में जो मिलेगा उस दोनों को एक साथ लिख देंगे तो वो आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब इसको हम लोगों ने क्या डिफाइंड किया मैथमेटिकली कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए एंड एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू बी। दैट इज एक्स इज बिलोंग्स टू, अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो एक्स बिलोंग्स करेगा ए से और एक्स भी बिलोंग्स करेगा बी से। हेंस आप लिख सकते हैं हेंस एक्स इज बिलोंग्स टू ए और एक्स इज बिलोंग्स टू बी, तो लिखेंगे ए इज बिलोंग्स टू बी एंड बी इज बिलोंग्स टू ए। मतलब ए बी से बिलोंग्स करेगा और बी ए से बिलोंग्स करेगा। स्पष्ट है? इस एलिमेंट इसको हम समझाते हैं कि एग्जाम्पल से। तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और एग्जाम्पल इफ ए इज इक्वल टू हम लेते हैं 2 4 6, है ना, और 2 4 5 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, एंड बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 8। फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो लिखेंगे कैसे, कैसे बनाएंगे, लिखेंगे सिंस ए इज इक्वल टू जो है लिख दो 2 4 5 6 7, बीच में किसका चिन्ह है, इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू लिखिए 1 3 5 7 और 8। हेंस लिखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। अब देखिए कौन कौन मिल रहा है, दोनों सेट्स में कौन मिल रहा है, 2 इसमें है, नो सर, 4 इसमें है, नो सर, 5 है, बिल्कुल सर, 5 भी है, 5 भी है, 6 है, नहीं सर, 7 है, बिल्कुल सर, ये 7 है। बाकी कोई एलिमेंट्स नहीं मिला, तो जो नहीं मिला तो कॉमन कौन मिला, 5 7 5 7, यानी इसको हम लिख देंगे 5 और 7 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब बताइए कि क्या 5 7 जो है वह ए से बिलोंग्स नहीं कर रहा है, 5 7 जो है क्या वो बी से बिलोंग्स नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है।
तो इसमें कहने का कोई गुंजाइश नहीं बनता है कि ए इज बिलोंग्स टू बी एंड बी इज बिलोंग्स टू ए। अब यहां पर मैंने लिखा कि x इज बिलोंग्स टू ए एंड x इज बिलोंग्स टू बी, तो यह एलिमेंट्स जो है क्या यह इससे बिलोंग्स कर रहा है? इसको आप x लिखते हो तो क्या x इज बिलोंग्स टू ए हो रहा है, x इज बिलोंग्स टू बी हो रहा है, तो x इज बिलोंग्स टू ए, x इज बिलोंग्स टू बी लिख दिए। इसीलिए a इंटरसेक्शन b को ऐसा लिखा गया। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम समझा दूं आपको कि a इंटरसेक्शन b जो है उसमें कितने एलिमेंट है, 5 और 7, और a के पास कितना एलिमेंट्स है, तो 2 4 6 7 होता है। तो मैंने क्या, सबसेट कौन होता है, नहीं होता है, वो आपको पता है कि मैं सबसेट जब भी लिखा तो छोटे वाले को लिखा, उसका सबसेट मैंने बड़े को लिख दिया। तो बताइए कि क्या हो रहा है कि a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सबसेट हो जाएगा। स्पष्ट है। उसी तरीके से b के बारे में भी हम पूछेंगे तो हम कर देंगे ये काम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये आगे जो होगा तो हम इसको बताएंगे आगे, लेकिन फिलहाल हमको कुछ नहीं समझना है, बिल्कुल ये समझ लेना है कि कॉमन एलिमेंट्स रहे उसको लिख देना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कॉमन एलिमेंट्स न मिले तब, एक और एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं। इफ a इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 1 3 5 7 एंड b इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 2 4 6 8। फाइंड करने के लिए मैंने बोला a इंटरसेक्शन b, तो भैया क्या होगा, सिंस a इज इक्वल टू 1 3 5 7 इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 2 4 6 8, हेंस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, देखिए इसमें का कोई एलिमेंट, इसमें का कोई एलिमेंट मिला नहीं मिला, और जब नहीं मिला तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मिला, खाली रह गया, और खाली रह गया तो इसको 5 लिखते हैं और ये आंसर हो जाता है। यानी कि अगर कोई एलिमेंट्स न मिले तो उसको आप 5 लिख दोगे, मिल जाए तो जो रहेगा उसको लिख देंगे, नहीं मिलेगा तो 5 लिख देंगे। यानी अगर नहीं मिलने वाला है तो वो नल सेट होता है, और नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, यानी कि अगर कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिलता है तो सारे का सबसेट बन के रह जाता है। तो आपने इसको भी देख लिया, यानी केवल आपको 2 बात को दिमाग में फिट करके रखना है कि अगर यूनियन कहेगा तो सबको लिख देना है, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्शन पूछेगा तो केवल उस दोनों के सेट के एलिमेंट को लिखेंगे जो कॉमन होगा, तो कॉमन वाला इंटरसेक्शन और पूरा वाला यूनियन। तो अब इस चीज को हम लोग एक वेन डायग्राम के मेथड से लोगों ने कहा कि इसको दिखाओ भाई। तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन का मतलब क्या हुआ, पूरा, यूनियन का मतलब क्या हुआ, पूरा। यानी अगर इस सेट को हम ए मानते हैं और इस सेट को हम बी मानते हैं और इसको लिखते हैं ए यूनियन बी, इसको लिख दिया मैंने ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए बी सी, अब इसको डी ई एफ जी लिख दिया, ऐसा मैंने कुछ भी लिख दिया। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि ए यूनियन बी अगर आपसे पूछेगा तो क्या करोगे, ए यूनियन बी में तो ए का भी एलिमेंट और बी का भी एलिमेंट लिखा जाएगा, तो ए यूनियन बी जो बनेगा मेरा लिखाएगा ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ और जी, हो गया ना, ई एफ जी छूट गया, जी छूट गया। तो क्या हुआ, पूरा लिखाया, पूरा लिखाया मतलब पूरे की बात की जा रही है। यूनियन का मतलब होगा कि जो इंटरसेक्शन है उसका भी और जो नहीं है उसका भी लिख दिया, दिस इज कॉल्ड क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। ये इंटरसेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, अब ये इंटरसेक्शन हो गया। चलिए भाई सॉरी यूनियन हो गया, ये क्या हो गया, यूनियन हो गया। अब हमको निकालना है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, ए इक्वल टू देख लीजिए, ए इक्वल टू इसमें कौन कौन एलिमेंट्स है उसको खोज लीजिए, बी इक्वल टू कौन कौन एलिमेंट्स है उसको खोज लीजिए और लिख दीजिए। तो ए का एलिमेंट्स बताइए इसमें कौन कौन है, ए का एलिमेंट्स इस डायग्राम में ए का एलिमेंट्स कौन कौन है खोजिए, ए है, बी है, सी है और डी है, तो लिख दीजिए ए बी सी डी। और बी में कौन एलिमेंट्स है, बी में है ई जी एफ, सॉरी ई जी एफ और डी है ना, डी ई एफ जी कर दीजिए, डी ई एफ जी, तो लिख दीजिए डी ई एफ जी।
तो ए इंटरसेक्शन बी पूछा तो लिखेंगे हेंस ए इंटरसेक्शन बी में शॉर्टकट आप समझ सकते हैं कि दोनों में ए नहीं है सर, इसमें बी नहीं है सर, सी नहीं है, डी है सर, दोनों में डी है, तो क्या हुआ इंटरसेक्शन। तो जब यूनियन इसका निकाले थे तो अभी हमको क्या मिला था, इनमें तो दोनों के लिखते हैं यानी ए बी सी डी ई एफ जी, तो पूरे लिखाया तो पूरे को कलर किए और इंटरसेक्शन में केवल कौन पार्ट आया, डी, तो केवल डी आया। तो अगर इंटरसेक्शन की बात कहेगा डायग्राम बनाने के लिए तो ये ए ई बी ई ए ई बी और इसमें कलर किसको करना है, डी को, क्योंकि यहाँ पे डी आया था, और इसको कलर कर देंगे तो बन जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि जो दोनों में होता है उसको इंटरसेक्शन कहते हैं और जो पूरा होता है उसको हम लोग यूनियन कहते हैं। तो ये आप समझ में आ गया होगा कि डायग्राम के मेथड से भी आपको हम समझा दिए, यानी कि अगर मेढक की बात किया जाए तो मेढक जो है सो क्या है, इंटरसेक्शन है कि यूनियन है, सर इंटरसेक्शन है, क्यों, क्योंकि वो धरती पे भी रहता है, पानी में भी रहता है, यानी दोनों का कॉमन एलिमेंट है मेढक, इसलिए मेढक हो गया इंटरसेक्शन। क्लियर, तो यूनियन हो गया और इंटरसेक्शन हो गया। तो यूनियन और इंटरसेक्शन से संबंधित आपको हम क्वेश्चन देंगे और इसको आप बना के लाएंगे, तभी जाके आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग ध्यान देंगे, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं अभी, कि आपका 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 का भी कुछ पार्ट समाप्त हो गया, चार एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। अब इन 4 एक्सरसाइज का अभी मैं तुरंत क्वेश्चन खींचूंगा और तुरंत आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा और उसको बनाइएगा। अब इसमें थोड़ा सा ही पार्ट बच गया है जिसको हमको बताना है, ज्यादा बताएंगे ज्यादा लोड हो जाएगा, बनेगा नहीं, परेशान हो जाएंगे। मुझे परेशान करने का कोई मन में इच्छा नहीं होती है, मैं चाहता हूं कि आप लोग ईमानदारी से पढ़िए और खूब बढ़िया कीजिए। इसी 2 पार्ट को आज आपको हमने पढ़ाया है, इस 2 पार्ट पर जो क्वेश्चन होगा मैं आपको दूंगा और आप बनाइएगा। अब रही बात कि क्वेश्चन करने के साथ साथ आपको जो है सो मैं कुछ जेईई मेंस और एडवांस का भी क्वेश्चन भेजना शुरू करूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य है आईआईटी, लक्ष्य आईआईटी है। वीडियो निश्चित देखिए और जो हम क्वेश्चन भेजते हैं उस क्वेश्चन को भी निश्चित बनाइए, और इस लॉकडाउन में अधिक से अधिक बच्चों से इस पर डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये मेरा मेहनत जो है सो बेकार नहीं जाए। मैं इतना दिन रात मेहनत कर रहा हूं, देखने से भी आपको पता चल रहा होगा कि हम किस हालत में आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो इसकी रिजल्ट हम यही चाहते हैं कि जितना अधिक से अधिक बच्चा पढ़ ले हमसे, जितना अधिक से अधिक बच्चा हमसे पढ़ के आगे बढ़ जाए, यही मेरी दिली इच्छा है। तो इसको कामयाब बनाने का काम आप लोग को ही करना है। तो इसको निश्चित तौर पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों में इस बात को फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इस लॉकडाउन अवधि में वो बच्चा भी कभी भी ये उसको फील नहीं हो कि हम घर में रहे, बेकार बैठे रहे, हम पढ़ाई नहीं किए। तो आज इतना ही आप लोग को कहेंगे। जय हिंद, जय भारत।